चलिए आज हम फिर वर्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं, जिससे आप बार बार रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। चलिए पहला देख लेते हैं। कहता है ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, यानी ऐसा आदमी जो दोनों हाथ को यूज करना जानता है उसे कहते हैं कपटी, यानी छल कपटी, यानी उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्टोरस। क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्टोरस। क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्टोरस कहते हैं, यानी कपटी आदमी कहते हैं उसे। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या कहता है? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव द सी, यानी सी लेवल से जो ऊंचाई वाले ऑब्जेक्ट, सी लेवल से जो ऊंचाई होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई या समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, कहता है ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कल्प। स्कल्प मतलब होता है जो सर के ऊपर वाला भाग होता है, इसे कहते हैं स्कल्प। तो स्कल्प के ऊपर यानी हेयर नहीं होना, बाल नहीं होना, उसे कहते हैं बेल्ट। क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं, यानी गंजा कहते हैं। अगला देख लेते हैं। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, यानी मर्डर ऑफ अ ब्रदर का अर्थ होता है फ्राट्रिसाइड। क्या कहते हैं उसे? फ्राट्रिसाइड कहते हैं, यानी भातृ हत्या। क्या कहते हैं उसे? हिंदी में कहेंगे भातृ हत्या। मर्डर ऑफ अ ब्रदर यानी फ्राट्रिसाइड, यानी भातृ हत्या हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है एडम्स फ्रेज का कुछ वर्ड है उसे हम लिए हैं। तो देखिए ब्रिंग होम, ब्रिंग होम मतलब क्या होता है? तो एक्सप्लेन करना होता है। कहता है ब्रिंग होम, यानी एक्सप्लेन करना होता है। आगे देख लेते हैं। सी थ्रू, सी थ्रू मतलब क्या होता है? तो सी थ्रू मतलब होता है टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर, यानी सी थ्रू यानी टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर, यानी ट्रू नेचर जो है उसका आदमी का जो भाव है उसे भाप लेना, यानी चाल को जो है भाप लेना। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं। पास अवे, पास अवे मतलब होता है डाई, यानी मर जाना। पास अवे कहता है कि पास अवे हो गया, यानी गुजर गया, यानी डाई हो गया, यानी मर गया। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखेंगे। यह जो है साइनो का कुछ क्वेश्चन है, यानी साइनोनिम, जिससे सिमिलर वर्ड भी कहते हैं। देखिए मेमूथ, क्या लिखा हुआ है? मेमोथ, मूथ नहीं मेमोथ। मेमोथ मतलब होता है मेमोथ मतलब क्या होता है? गिगंटिक होता है। क्या होता है? गिगंटिक। मेमोथ मतलब गिगंटिक मतलब होता है विशाल। क्या होता है? विशाल या विशालकाय। मेमोथ मतलब होता है गिगंटिक। क्या होता है? तो गिगंटिक मतलब होता है विशालकाय। सोल, सोल मतलब होता है ओनली। सोल मतलब होता है ओनली, एकमात्र या ओनली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ईयर्स, क्या होता है? ईयर्स यानी ईयर मतलब बर्ड्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ईयर्स। ईयर्स मतलब होता है सैडन। सैडन मतलब क्या होता है? सैडन मतलब होता है दुखी। कहता नहीं है आदमी सैड है, यानी सैडन है। ठीक है, ये क्या है? ईयरस, ईयरन मतलब होता है सैडन। क्या होता है? तो सैडन। ठीक है, मीक, मीक मतलब क्या होता है? तो मीक मतलब होता है हम्बल। हम्बल मतलब हम लोग जानते हैं विनम्र। ठीक है, या विनीन क्या होता है? तो हम्बल मतलब मीक मतलब होता है हम्बल या विनीन होता है। क्या होता है? विनीन होता है। ठीक है, यानी हम्बल है वो आदमी, क्या विनम्र स्वभाव का है। आगे देख लेते हैं। बेनेवोलेंट क्या है? तो बेनेवोलेंट लिखा हुआ है, देखिए बेनेवोलेंट मतलब होता है काइंड। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु, दयालु आदमी या अच्छा आदमी। ठीक है, तो बेनेवोलेंट मतलब होता है काइंड। ठीक है, उसके बाद देखिए यार्ड स्ट्रिक, यार्ड स्ट्रिक दैट मीन्स क्या होता है? स्टैंडर्ड, यानी यार्ड स्ट्रिक दैट मीन्स स्टैंडर्ड। ये सब क्या है? तो सिमिलर वर्ड है, यानी आपको दे देगा और पूछेगा इसका साइनो क्या आ जाएगा। तो यार्ड स्ट्रिक मतलब होता है स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड भी हो जाएगा, ब्रांडेड भी हो जाएगा। ब्रांडेड कहता नहीं ये ब्रांडेड है, यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। ठीक है, उसके बाद काजोल, काजोल मतलब क्या होता है? तो परसुएड। क्या होता है? परसुएड। काजोल मतलब होता है फुसलाना या बहलाना, फुसलाना। तो क्या कहते हैं? काजोल। काजोल मतलब होता है परसुएड। परसुएड मतलब होता है बहलाना या फुसलाना। ठीक है, अब देखते हैं कुछ मिस स्पेलिंग को देखते हैं। कमिटी, आप लोगों से पूछेगा कि कमिटी का स्पेलिंग क्या होगा, तो कमिटी को हम लोग लिख के बताएंगे। ये तो सारा सही हम लिखे हैं। तो कमिटी का होता है COMMITTEE होता है। क्या होता है कमिटी का?
COMMITTE होता है। उसके बाद होता है फॉरवर्ड, स्पेलिंग आपसे पूछेगा करेक्ट में, करेक्ट स्पेल्ड में पूछेगा, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब FORWARD, यानी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का स्पेलिंग पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, EN, क्या है तो EN, इन भाइरो, VIROMENT, क्या होता है इन्वायरमेंट, क्या होता है इन्वायरमेंट। क्या करेगा, आपको यहाँ से N हटा देगा और नहीं तो E के जगह A कर देगा, क्या कर देगा, E के जगह A कर देगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का स्पेलिंग क्या होता है, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट होता है। नेसेसरी, नेसेसरी का पूछेगा तो हम लोग इससे पिछले क्लास में पढ़े हैं, NECESSARY, नेसेसरी। क्या होता है, NECESSARY। यहाँ पे आपको या तो डबल C दे देगा और यहाँ पे डबल S के जगह या तो एगो S दे देगा या तो A के जगह E बना देगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को पूछेगा। अब हम कुछ जो है राइटर्स के बुक को देख लेते हैं, ठीक है। अब है विल्की कॉलिंस। विल्की कॉलिंस जो है एक राइटर है, कौन है, तो विल्की कॉलिंस कौन है, तो एक राइटर है। इसके द्वारा कुछ बुक लिखे गए हैं, उस बुक को हम लोग लिए हैं। देखिए इस बुक का पहला बुक का नाम क्या है, तो द ओमेन इन द वाइट, द ओमेन इन द वाइट बुक, द ओमेन इन वाइट बुक के राइटर कौन है, तो विल्की कॉलिंस है। कौन है, तो विल्की कॉलिंस इसके राइटर है। और इस बुक को जो है फर्स्ट मिस्ट्री नॉवेल भी कहा जाता है। पूछेगा फर्स्ट मिस्ट्री नॉवेल किस बुक को कहा जाता है, तो द ओमेन इन वाइट बुक को कहा जाता है। एंड द ओमेन इन द वाइट बुक रिटेन बाय, किसके द्वारा, तो विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है। मून स्टोन, मून स्टोन किसके द्वारा लिखा गया है, तो मून स्टोन इज आल्सो रिटेन बाय, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, तो विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह भी विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है। मून स्टोन इज रिटेन बाय विल्की कॉलिंस। और मून स्टोन को फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल भी कहा जाता है। यानी पूछेगा कि फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल किस बुक को कहा जाता है, तो मून स्टोन को कहा जाता है, अर्थात मून स्टोन इज कॉल्ड फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल, ठीक है। आगे देख लेते हैं एंटोनीना। एंटोनीना किसके द्वारा लिखा गया है, तो एंटोनीना जो बुक है यह भी विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है। यानी एंटोनीना बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो एंटोनीना बुक इज रिटेन बाय विल्की कॉलिंस, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं एक और जो राइटर है उसका नाम देख लेते हैं, R.L. स्टीवेंसन है। क्या है, तो स्टीवेंसन। आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्टीवेंसन पढ़ सकते हैं, SP में पढ़िएगा तो स्टीवेंसन होता है, ठीक है। तो R.N. स्टीवेंसन, इसके द्वारा जो है 2-3 बुक इसके द्वारा भी महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत सारे बुक लिखे हैं, जो महत्वपूर्ण बुक है उसको हमने लिया है, ठीक है। हाउ टू लिव टू बी जू, कहता है हाउ टू लिव टू बी जू, यानी जू में, यानी चिड़ियाघर, जू मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर में कैसे मतलब रहते हैं या रहें, उसके लिए यह बुक लिखा हुआ है। हाउ टू, क्या लिखा है, तो हाउ टू लिव टू बी इन जू। इस बुक के लेखक कौन है, तो R.L. स्टीवेंसन है। यह क्या है, तो यह बुक एक शॉर्ट स्टोरी है। यानी एक नहीं होता है कि एक लॉन्ग स्टोरी, जैसे कोई बुक होता है लॉन्ग स्टोरी टाइप का स्टोरी होता है, और कोई बुक होता है जिसमें शॉर्ट स्टोरी का मतलब स्टोरी लिखा होता है ताकि पढ़ने में अच्छा लग सके। तो हाउ टू लिव टू बी जू, यह बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है, R.L. स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है। और यह एक क्या है, तो शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद किडनैप, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किडनैप किसके द्वारा लिखा गया है, तो किडनैप जो है यह भी R.L. स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है, स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है। ट्रीजर इजलैंड, क्या है, तो ट्रीजर, या ऐसे पढ़ेंगे ट्रीजर इजलैंड या ट्री अस्योर इजलैंड, क्या पढ़ेंगे, ट्रीजर इजलैंड या ट्री अस्योर इजलैंड। यानी ट्रीजर इजलैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक है R.L. स्टीवेंसन है। कौन है, तो R.L. स्टीवेंसन है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
कहता है ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, क्या कहलाता है, तो एम्बीडेक्टोरस कहलाता है, यानी कपटी आदमी होता है इसे तरह। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, यानी सी लेवल से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को या समुद्र से ऊंचाई को क्या कहते हैं, तो अल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कल, ए मैन हैविंग नो, क्या है, ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कल्प, यानी यह हो गया स्कल्प, ठीक है। उसे कहते हैं बेल्ट कहते हैं, गंजा कहते हैं। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, यानी अपने भाई की हत्या करना, क्या कहलाता है, थ्रटली साइड कहलाता है, थ्रटली साइड कहलाएगा। ब्रिंग होम, दैट मीन्स एक्सप्लेन होता है, यानी क्या होता है, आइडम्स फ्रेज है। सी थ्रू का होता है टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर, किसी का ट्रू नेचर को भाप लेना, यानी चाल को भाप लेना, सामने वाले का चाल भाप लेते हैं कि क्या करने वाला है या क्या सोच रहा है मेरे बारे में। पास अवे, दैट मीन्स डाई, पास अवे दैट मीन्स डाई, यानी पास अवे मतलब हो गया कि मतलब मर जाना, यानी डाई हो जाना। मेमोथ मतलब होता है गिगंटिक होता है, क्या होता है, मेमोथ मतलब होता है गिगंटिक, क्या है, तो गिगंटिक मतलब विशाल होता है, विशाल का है। सोल, सोल मतलब होता है वनली, सोल मतलब होता है वनली, और भी विशाल के वर्ड होंगे वो भी इसमें आ सकता है, जैसे सोल मतलब होता है वनली, जैसे इसका और भी वर्ड हो सकता है, वनली मतलब एकमात्र, या और भी हो सकता है, सीधा ए भी दे देगा तो वो भी तो हो जाएगा, उसका मतलब भी एक होता है। फर्स्ट, फर्स्ट मतलब भी तो एक हो सकता है, तो इस तरह का साइनोनिम वर्ड बहुत सारा होता है। उसको टियरन मतलब क्या होता है, सेडन मतलब होता है उदास, ठीक है। मीक मतलब हम्बल, हम्बल मतलब विनिंग, ठीक है। मीक मतलब हम्बल, हम्बल मतलब विनिंग, यानी सब सेम वर्ड है, सबका अर्थ होता है विनम्र, ठीक है। उसके बाद बेनेवोलेंट क्या होता है, तो बेनेवोलेंट मतलब काइंड मतलब दयालु, ठीक है। उसके बाद होता है यार्ड स्टिक मतलब स्टैंडर्ड, यार्ड स्टिक मतलब दैट मीन्स स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड लेवल का कोई चीज। उसके बाद होता है काजुअल, काजुअल मतलब होता है परसुएड, काजुअल मतलब होता है परसुएड, मतलब होता है बहलाना फुसलाना, क्या होता है, बहलाना फुसलाना हो गया। कमिटी का स्पेलिंग आपको याद हो गया होगा, फॉरवर्ड का हो गया, इन्वायरमेंट का हो गया, नेसेसरी, यह सब लिखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया बुक है, उस बुक का नाम है द ओमेन इन वाइट, यह विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है, यह फर्स्ट मिस्ट्री नॉवेल है। मून स्टोन, यह भी विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है, यह एक फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल है। और एंटोनिना, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा, विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, पुस्तक नहीं, यानी यह जो स्टोरी है लिखा गया। R.N. स्टीवेंसन, यह जो है किसके द्वारा, R.N. स्टीवेंसन, यह एक क्या है, राइटर है, इसके द्वारा जो है हाउ टू लिव टू बी जू, यानी यह पुस्तक जो है R.N. स्टीवेंसन के द्वारा यह बुक यानी कहानी लिखा गया, जो एक शॉर्ट स्टोरी कहानी है, ठीक है। किडनैप, यह भी R.L. स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है। और ट्रीजर इजलैंड, यह भी R.L. स्टीवेंसन के द्वारा लिखा गया है। चलिए कम से कम यह जो है 15-20 जो है वर्ड है, यह सारा टफ लेवल का है, ऐसा नहीं कि इजी लेवल का है, इस लेवल का ही आता है। जैसे साइनो इंट्रो, आपका मार्क कहाँ से उठेगा, साइनो इंट्रो से उठेगा, उसके बाद आइडम्स फ्रेज से उठेगा, उसके बाद जो है यह मिस स्पेल्ड से उठेगा, उसके बाद वॉइस से उठेगा, उसके बाद नारेशन से उठेगा, और कॉमन एरर से उठेगा, यही सबसे तो मार्क उठता है। उसके बाद पैसे तो सारा कोई बना लेता है, पढ़ लीजिएगा, वर्ड मीनिंग पावर अच्छा रहेगा, पैसे तो कोई भी पढ़ के बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होता है, यहाँ से मार्क उठेगा आपका, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।